अब जल्द मूल गर्भगृह में विराजेंगे श्री कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में संतों ने भरी हुंकार। वृंदावन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का हुआ समापन। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए संतों ने रखे अपने विचार। देश विदेश से आए संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अपनी आवाज की बुलंद। अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में शामिल हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ना होती। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि वाद के पैरोकारी एडवोकेट महेंद्र प्रताप की सराहना करते हुए कहा कि धन्य है वे माता पिता जिन्होंने इनको जन्म दिया। अवध में राम विराज गए हैं। सम्मल में भगवान कल्की के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अब बहुत जल्द मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण भी होगा। इस दौरान एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बना रही फिल्म का टीजर भी रिलीज किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में शामिल हुए तमाम संतों ने अपने विचार रखे। वहीं स्पेन से आए उमेश योगी जी महाराज ने कहा कि ये सामान्य धर्म संसद नहीं है। इस धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण का रास्ता खुलेगा। भारत ही नहीं बल्कि विदेश में हिंदू संगठन बनाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 90,000 लोगों का हिंदू संगठन है जो सनातन की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। वहीं श्री कृष्णदास महाराज ने कहा कि हमारी लड़ाई 13.37 एकड़ को लेकर नहीं है, लेकिन 2.5 एकड़ में जो मस्जिद बनी हुई है उसको लेकर है, क्योंकि 2.5 एकड़ में ही भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। हमें भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक स्थान चाहिए। इसका संदेश प्रयागराज कुंभ में आने वाले संतों तक भी पहुंचाया जाएगा। इस दौरान आ गए हैं अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी की जय घोष भी धर्म संसद में गूंजे। आचार्य विवेक मुनि जी महाराज ने कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा, बनारस करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। यहाँ पर हमारे धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। भारत सरकार और न्यायपालिका जल्द से जल्द मामले का निस्तारण करे। तो वहीं बाबा कर्म योगी जी महाराज ने कहा कि सनातन को एकजुट करने और अपने मंदिर का मूल गर्भगृह पाने के लिए हमारे कदम आज आगे निकल चुके हैं, लेकिन वे डगमगाए नहीं। इसीलिए हर सनातनी को घर घर जाकर जगना होगा। बाबा मोनी सरकार ने कहा कि सनातन के सामने पूर्व से ही चुनौतियां आ रही हैं। 1000 साल से हम चुनौतियों से लड़ रहे हैं। आज भी चुनौतियां हमारे सामने हैं और आगे भी चुनौतियों से हमें लड़ना है। हमारे देश की सबसे बड़ी कमी ये रही है कि हम अहिंसा को मानते हैं और यही एक बड़ी कमी है। हमारे देश की इसका जीता जागता उदाहरण जलियांवाला बाग कांड है। तो वहीं प्रख्यात भजन गायक रविंद्र जैन के छोटे भाई मनिंद्र जैन ने कहा कि अगले 2 से 3 साल में फैसला हमारे पक्ष में होगा और भगवान श्री कृष्ण अपने मूल गर्भगृह में विराजेंगे। वहीं संतों ने कहा कि मुगलों ने हमारे धार्मिक स्थल पर प्रहार किया और जहां जहां हमारे मंदिर थे उन्हें तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया। इसके लिए हम लड़ रहे हैं। 4 लाख मंदिरों का पुनर्निर्माण कराना है, जिनको तोड़कर मस्जिद बनवाई गई है। लगभग 5 घंटे चली अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा गूंजता हुआ दिखाई दिया और अधिकतर सनातनी इस नारे के पक्ष में दिखाई दिए और इसका समर्थन किया।